नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी में आया कोविड-19 का पहला मामला। सूरत से आए एक व्यक्ति में पुष्टि। प्रदेश में कोरोना वायरस की कुल मरीजों की संख्या 68। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा, प्रवासियों के लौटने के साथ बढ़ सकता है कोविड-19 के संक्रमण का खतरा। प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में सरकार कर रही काम। राज्य सरकार ने कृषि को मजबूत बनाने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित की कमेटी। जिलाधिकारियों को ओलावृष्टि से नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी मदर्स डे की शुभकामनाएं। कोविड-19 के बीच बच्चों से दूर कोरोना योद्धाओं के रूप में देवदूत बनी हैं कई माताएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल देर रात कोविड-19 का एक नया मामला सामने आया है। ताजा मामला ग्रीन जोन उत्तरकाशी का है, जहां गुजरात के सूरत से आए 4 युवकों में से एक में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। जिले में ये कोरोना वायरस का पहला मामला है। एहतियात के तौर पर मरीज को जिला मुख्यालय में स्थापित कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जबकि 3 अन्य को क्वारंटीन किया गया है। सूरत से 7 तारीख को 2 बाइक्स पे 4 लोग आए थे। उन 4 लोगों में से एक माइल्ड सिम्टोमेटिक थे, तो उनका सैंपल जब भेजा गया तो पॉजिटिव आया। बाकी उनके साथ के जो 3 लोग हैं उनको हमने क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा था। या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम जो है वो हमारा अभी जारी है, और अगर हमें और सस्पेक्ट्स मिलते हैं तो हम उनको इमीडिएटली क्वारंटीन में लेते हुए फिर उनकी सैंपलिंग और जो भी चीज़ें वो करवाएंगे। 7 तारीख को हमने उसको यहाँ रख दिया था, उसका सैंपल भेजा गया तो वो 9 तारीख को जो है दूसरा पॉजिटिव आया। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं, उसको बिल्कुल आइसोलेशन में रखा हुआ है। जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस की कुल संख्या 68 हो गई है, जिनमें से 21 मामले सक्रिय हैं। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी लौट रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि बाहर से आ रहे सभी लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और उन्हें क्वारंटीन में भेजा जा रहा है। सरकार उन सबको क्वारंटाइन करने की, आइसोलेट करने की, विधिवत रूप से जांच करने की इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजार रही है। लेकिन तब भी इस सब प्रक्रिया के बावजूद भी ऐसी परिस्थिति कभी ना कभी सामने आ जाती है, जिससे कि वहां से आए हुए लोगों में जांच के उपरांत भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। कल ही उत्तरकाशी में एक प्रकरण ऐसा आया है। उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों में कोविड-19 के मामलों से निपटने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछले दिनों हमने डॉक्टरों की पर्याप्त मात्रा में भर्ती की थी, अनेक प्रकार की छूट दी थी। मेडिकल कॉलेजों में वहाँ के प्रधानाचार्यों को छूट दी थी। जिलों में जिलाधिकारी को इसका दिया था कि पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की भर्ती की जाए। वर्तमान में हमारे यहाँ जो पद सर्जित है, उसके पद सर्जित के अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो 2100 के लगभग डॉक्टर हमारे पास इस समय हैं। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि अब तक लगभग 30,000 लोगों को राज्य में लाया गया है। उन्होंने बाहर से आ रहे लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सामने प्रवासी उत्तराखंडियों को रोजगार से जोड़ने की चुनौती है और इस पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी हम लोगों ने उनको आमंत्रण करने का काम शुरू किया है। इसके लिए जो लोग आएंगे उन लोगों को 25%, 20% इस प्रकार की सब्सिडी हमने रखी है। 25 लाख और 10 लाख का हम उनको ऋण देंगे, जो निर्माण काम में लगेंगे या जो सेवा के सर्विस सेक्टर में काम करेंगे। इस पर भी हम लोगों ने तेजी से काम करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मदन कौशिक ने बताया कि सरकार को कृषि क्षेत्र से काफी उम्मीद है और इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को हाल ही में ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आकलन का भी निर्देश दिया गया है। आज अगर हम देखें कि हमारी जो 4 धाम यात्रा है इत्यादि है, वो सब रुकी पड़ी है, तो एग्रीकल्चर से बहुत उम्मीद है।
इसके लिए एग्रीकल्चर मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने अभी ओलावृष्टि के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सारे जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि तत्काल आप उनकी ठीक प्रकार से जांच करके और सरकार को रिपोर्ट सबमिट करें ताकि उन लोगों को भी कुछ रिलीफ मिल सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की सभी महिलाओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। कोरोना महामारी के चलते आज मदर्स डे पर बच्चे अपनी माताओं के साथ घरों में समय गुजार रहे हैं। इस दौरान कुछ ऐसी माताएं भी हैं जो कोरोना संक्रमण से जारी युद्ध में फ्रंट लाइन पर तैनात हैं। डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस और सफाई कर्मियों के तौर पर ये माताएं कोरोना योद्धा की भूमिका में हैं। घर और बच्चों से दूर ये कोरोना योद्धा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। कोटद्वार के राजकीय बेस अस्पताल में कार्यरत नर्स कविता अरोड़ा का कहना है कि एक मां होना उन्हें एक बेहतर स्वास्थ्यकर्मी बनाता है। मैं इस अस्पताल में नौकरी करती हूँ। सुबह मेरी ड्यूटी होती है 8 से 2, 2 से 8। हम अपने ड्यूटी पर पंक्चुअल हैं। मरीजों के लिए मरीज की सेवा करते हैं जिससे मरीज हमारे स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी देखते हैं। एक माँ के होने के कारण हम मरीजों को भी अच्छे से शिक्षा देते हैं, अपने घर वालों को भी यही शिक्षा देते हैं कि कोरोना की उसमें हाथ को अच्छे से धोएं और मास्क लगा के हमेशा रखें। इसी अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सुनीता देवी का कहना है कि ड्यूटी और मरीज की सेवा के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। जब किसी मरीज की सेवा करते हैं, हमें सोचते हैं कि चलो भगवान की सेवा, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए हमारी ड्यूटी लगी है कि यहाँ हम सबकी सेवा करने से लग रखे हैं। मन में ये आते हैं, हम सोच के भाई हमने वहाँ जाना है, अपने घर जैसा काम करना है, बच्चे देखना है, मरीज देखना है। तो ये आती है कि हम लोग का कोई डिसिप्लिन या रूटीन लाइफ नहीं बन पाती है। कोई हम अपना शेड्यूल नहीं बना सकते कि इस टाइम हमें ये काम करना है, इस टाइम ये टाइम का काम करना है। तो टाइम टेबल के हिसाब से हमारा काम नहीं हो पाता। तो कई बार बच्चे परेशान भी होते हैं कि मम्मी ये तो खाने का टाइम है और आप एकदम से जा रहे हो, तो फिर अब बच्चों को धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। बागेश्वर कोतवाली में तैनात सब इंस्पेक्टर खष्टी बिष्ट की ड्यूटी का भी कोई वक्त नहीं है। लॉकडाउन के चलते इस कोरोना वॉरियर्स पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। देश में जो आजकल ये कोरोना संक्रमण चल रही है, इसको लेके हमारी जो ड्यूटियां हैं वो बढ़ गई है। कोई टाइमिंग नहीं है उसकी। बाहर से जो प्रवासी हैं उनका भी आगमन हो रहा है, तो इस दौरान काफ़ी ड्यूटियां बढ़ गई हैं मेरी। सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाती हूँ, रात में जब तक जाती हूँ तो बच्चे कभी सो जाते हैं, कभी जगे हुए मिलते हैं। बहुत कम टाइम बच्चों को दे पा रही हूँ, लेकिन अब ये जो संक्रमण बीमारी है इसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों की घर वापसी जारी है। साथ ही दूसरे राज्यों के लोगों को भी उनके घर भेजा जा रहा है। हरिद्वार प्रशासन ने यहां फंसे लोगों को अपने राज्यों के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दे दी है। इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार और जिला प्रशासन ने उन्हें हर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। अब घर भेजने के लिए भी सरकार हर तरह से मदद कर रही है। इधर तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। हम खाने का भी कोई जरूरत ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इधर से बहुत कुछ खाने का दे रहा है, राशन दे रहा है, ठीक है। और रहने के लिए हमारे सब कुछ फ्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इधर। और इधर भी बहुत गवर्नमेंट से बहुत हेल्प कर रहा है। इधर आके आज मेडिकल किया, उसके बाद वो लोग बोला है, कोई तो उधर से बोला है, वेस्ट बंगाल से बात किया, उसके बाद बोला है जब हम लोग को कोई ये होगा तो हम लोग चला जाएगा। हम कलकत्ता बेलघड़िया से, हम यहाँ 20 तारीख से हैं। ये खाना पीना सभी हो रहा है, मैंने राशन भी मिल रहा है और खाना भी मिल रहा है, तो हम पका के खा रहे हैं। हमारे साथ जो है वो एजेड पर्सन है और हमारे ससुर को भी हार्ट अटैक हो गया था इसी दौरान, तो बहुत प्रॉब्लम में थे हम। तो हम चाह रहे तो हमें जितनी जल्दी हो सके उधर भेज दिया जाए। दूसरे राज्यों के लोगों को चरणबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है। उनके राज्यों से इजाजत मिलने के बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है। आज जो है बीसीबी मॉर्निंग में जलगांव के 12 लोग गए हैं जो भी प्रस्थान किए हैं। उससे पूर्व भी जो पास लेके जा रहे हैं वो तो जा ही रहे, लेकिन इनकी जैसे स्टेट से सहमति आ रही है तो जिनको जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए जा रहे कि इनकी बात हो गई है, इनको भेजा जा सकता है, तो फिर हम इस पे जो प्रशासन की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट साहब पास जारी कर रहे हैं और हम इनको लिस्टिंग करके भिजवाने का प्रबंध कर रहे हैं।
हरिद्वार में रोजाना उत्तराखंड लौट रहे सैकड़ों लोगों की आवाजाही भी हो रही है। राज्य में आने वाले लोगों को पहले हरिद्वार में विभिन्न स्थानों पर जांच के लिए भेजा जाता है। स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें उनके गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। घर पहुंचे लोग भी सरकार की व्यवस्थाओं से खुश हैं। है और मैं गुड़गांव में फंसी हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया मुझे गुड़गांव में फंसे हुए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1 मंथ मैं गुड़गांव में थी और मतलब हम लोगों ने रजिस्टर करवाया था उत्तराखंड की साइट पे। उसके बाद मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था एंड मतलब आज मुझे पता चला कि आज बस जाने वाली है, तो मैं बस स्टैंड पहुंची एंड लाइक मैंने देखा कि बसें जा रही हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए, जो मतलब इतना फंसे हुए थे इतनी प्रॉब्लम में, उनको अपने घर पहुंचा रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट। और बस मतलब हमें रास्ते में कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रदेश में पलायन एक बड़ी समस्या है। अच्छी नौकरी और आमदनी की चाह में सुदूर गांवों से लोग शहरों में बस गए हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी डिग्रियां होने के बावजूद अपने गांव में रहकर ही स्वरोजगार से जुड़ गए हैं। टिहरी जिले के घनसाली के सतीश सेमवाल भी इन्हीं लोगों में से एक हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बावजूद युवा सतीश सेमवाल ने सालों से अपने पुरखों की बंजर पड़ी भूमि को मेहनत और इच्छा शक्ति के दम पर हरा भरा कर दिया। इसकी प्रेरणा उन्हें अपने ही एक संबंधी से मिली। 17-18 सालों से जो है यह भूमि बंजर पड़ी हुई थी और अभी पिछले वर्ष में एक बार मेरा जो है सेमल्थ जाना हुआ। बड़ा ही भव्य एक बगीचा था दादाजी का, जिसमें 500 से अधिक पेड़ जो हैं फलदायी वृक्ष जो है मौजूद थे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि हमें भी क्यों ना इस कार्य को करना चाहिए। सतीश ने अपने गांव की जमीन में कई तरह की सब्जियां और अन्य फसलों को उगाया है। भविष्य में उनकी योजना बागवानी को विस्तार देने की है। अभी जो ये कोरोना जो है महामारी जो फैली थी, इस बीच जो है हमने अपनी दिनचर्या जो है कुछ इस तरीके से बनाई कि पूरे समय का जो है सदुपयोग हो सके। और हमने जो है यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा समय हमने जो है अपनी इस बागवानी में जो है व्यतीत करने का निर्णय लिया। और मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई जो भी घर आए हुए थे, सभी लोग जो है खेत पर एकजुट होकर लगे रहे। इस वृक्ष जो है अखरोटों के लगाए हुए हैं और आगे आने वाले वृक्षारोपणों में हम जो है फल देने वाले वृक्षों का जो है प्लांटेशन करेंगे। पर्याप्त सब्जी है, अपने लिए भी पर्याप्त हो रही है। इनको देख के हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि हमारे जितने ये बंजर पड़े हुए यहाँ पे खेत, हम भी कोशिश करेंगे कि हम लोग भी क्यों नहीं सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। और शुद्ध जैविक खाद से बनी हुई सब्जी है, यही नहीं कि खाली ये खेती है। खेती जो केवल लॉकडाउन पीरियड में करा है। अपना मैकेनिकल वर्कशॉप भी है जहाँ अपने गाड़ियों को ठीक करता है। सतीश बहुत अच्छे काम करे ना। पर बहुत जंगल था, यार झाड़ी थी, बागे डर थी, सुंगरे डर थी, सबको डर था ना, हम लोगों को डर भी थी। बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छे काम करिए। सतीश के साथ उनका पूरा परिवार इसी काम में लग गया है। वे न केवल अन्य युवाओं के लिए मिसाल बन गए हैं, बल्कि लॉकडाउन के कारण घर लौट रहे प्रवासी भी उनकी राह पर चलकर स्वरोजगार अपना सकते हैं। कोरोना और लॉकडाउन के बीच गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूजीसी के निर्देशों के अनुसार छात्रों को घर बैठे पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप ने बताया कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार जुलाई तक परीक्षा होने की उम्मीद है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। पहले टीचरों को ट्रेन किया, फिर टीचरों को, जितने भी अध्यापक लोग थे, साइंटिस्ट थे, यहीं थे, जिनको वो ऑनलाइन मटेरियल जिसको बोलते हैं ना, वो तैयार करने के लिए आदत नहीं थी या पता नहीं था, उनके ट्रेनिंग करके कैसे चलाना है वो सिखाया। अब आज के दिन में 80 से 90% बच्चों तक हम पहुंच रहे हैं ऑनलाइन से। विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस होने से उन्हें काफी सुविधा हो गई है। ये ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म हम सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है और बेनिफिशियल है। ऑनलाइन क्लासेस का प्लेटफॉर्म हमें ऑप्शन देता है स्क्रीन शेयरिंग का, जिसकी मदद से प्रोफेसर हमारे साथ पीपीटीज और पीडीएफ शेयर करते हैं। ये स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ठीक वैसा है जैसा ऑफलाइन क्लासेस में ब्लैक बोर्ड है। इस सेमेस्टर में हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं और इन सभी 10 सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि जूम ऐप, गूगल क्लासरूम और स्काइप पर बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तरकाशी में आया कोविड-19 का पहला मामला। सूरत से आई एक युवक में पुष्टि। प्रदेश में कोरोना वायरस की कुल मरीजों की संख्या हुई 68। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा, प्रवासियों के लौटने के साथ बढ़ सकता है कोविड-19 के संक्रमण का खतरा। प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में सरकार कर रही काम। राज्य सरकार ने कृषि को मजबूत बनाने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित की कमेटी। जिलाधिकारियों को ओलावृष्टि से नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी मदर्स डे की शुभकामनाएं। कोविड-19 के बीच बच्चों से दूर कोरोना योद्धाओं के रूप में देवदूत बनी हैं कई माताएं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।